यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल प्लस कॉलेज प्लस बीएड कॉलेज प्लस कोचिंग। यूनिक अब कक्षा नर्सरी से 12वीं तक मैथ, बायो, एग्रीकल्चर के साथ हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध। हॉस्टल की उत्तम व्यवस्था। यूनिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ साइंस स्कूल जो कैरियर पॉइंट कोटा के साथ मिलकर IIT, नीट, STSC, ओलंपियाड की तैयारी करवा रहा है। कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से फैकल्टी, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, कोटा से डाउट काउंटर, कोटा से वीडियो लिंक, सब कुछ कोटा के साथ यहाँ पर उपलब्ध है। तो देर ना करें, आज ही एडमिशन कराएं। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा। आप देख रहे हैं राज टीवी। हमारे खास प्रोग्राम बहरोड की हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास बुलेटिन पर। बहरोड पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी राज सिंह पुत्र भूप सिंह मेघवाल उम्र 42 वर्ष मोहल्ला जैतपुरा बहरोड को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि वह डेंटल चिकित्सक डॉक्टर अवनीश शर्मा निवासी कोटपुतली के यहाँ काम करता था तथा इस चिकित्सक ने बहरोड शहर में इन प्रतिबंधित दवाइयों का गोदाम बना रखा था तथा बहरोड निमराना सहित आसपास क्षेत्रों में इन प्रतिबंधित दवाइयों की सप्लाई करता था। पुलिस ने 40 लाख रुपए की प्रतिबंधित विभिन्न प्रकार की नशीली दवाइयों को बरामद किया है। कोटपुतली बहरोड SP वंदिता राणा ने पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। PSI साहब जो है उनकी मुख्य भूमिका रही। हम लोग काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे थे कि जो भी लोग नशे जैसी एक विकृति है इसको समाज में फैला रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर पाए, जिसके लिए जो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट है उसका काम जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा था, जिसमें हमें रिसेंटली अभी सफलता प्राप्त हुई कि एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर पहले एक छोटा कैच पकड़ा गया और उस छोटे कैच के थ्रू जब इन्फॉर्मेशन डेवलप करके बड़े कैच पे गए तो करीब 40 लाख की ड्रग्स, जिसके अंदर जो ये कॉर्डेक्स होती हैं, ये कफ सिरप टाइप की मेडिसिन होती है जो एक्चुअली किसी को भी बेचा जाना अलाउड नहीं होता है और इनको एक नशे की गोलियों के रूप में भी आज के समय में समाज में रूप किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो एक गोदाम में ये स्टॉक मिली। इसके अलावा ट्रामाडोल की जो कैप्सूल्स होती हैं, अगेन वो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं। केवल प्रिस्क्रिप्शन के बाद किसी पर्टिकुलर बीमारी के केस में ही इनको लिया जा सकता है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये भी हमें वहाँ पर स्टोर मिली, जिसके अंदर मैं आपको बताऊँ तो ट्रामाडोल की हमारे पास करीब 10,000 टैबलेट्स जो हैं वो मिली हैं और जो ये कोडेक्स है इसकी करीब 21,000 शीशियाँ मिली हैं, ये हमारी जब्त हुई है। इसके अलावा उसी गोदाम के अंदर जो BNS की मेडिसिन हैं वो भी पाई गई थी, जिन्हें ड्रग कंट्रोलर के द्वारा जब्त किया गया। मैडम क्या चैन पकड़ी गई है, कहाँ सप्लाई देते थे? बहरोड के मेडिकल्स पे भी सप्लाई थी या? अभी जो की प्लेयर है, जो की अभियुक्त का नाम है, उसका नाम डॉक्टर अविनाश करके एक डेंटिस्ट है जो कोटपुतली में का रहने वाला है, उसका नाम आया है। उसके ठिकानों पे दबिशें दी जा रही हैं, वो अभी हम नहीं पकड़ पाए, लेकिन हमें श्योरिटी है कि अगले आने वाले कुछ ही दिनों में हम उसको पकड़ लेंगे और उसके बाद तह तक जाकर ये क्लियर किया जाएगा कि ये जो माल है ये कहाँ सप्लाई किया जा रहा था। और मैं अश्योर करना चाहूँगी कि किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। मैडम, युवा भी इसकी ओर बढ़ता जा रहा है। जो युवा है वो शिक्षा की ओर से उनके विचलित हो गए, कदम नशे में दसते जा रहे हैं। तो क्या पुलिस के अलावा भी किसी और की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स सहित, क्या उन पे अंकुश लगाया जाए? आई वुड ऐड वन मोर थिंग हियर। पुलिस और प्रशासन मिलकर के क्या एक ऐसी यूथ कैंपेन, एक ऐसी यूथ ड्राइव चलाए समाज में और या फिर गांव की चौपाल पर वीक में एक दिन या सप्ताह में एक दिन, ताकि क्योंकि मैम जो यूथ है वो प्रशासन की और पुलिस की बात को निश्चित रूप से समझेगा। कहीं ना कहीं हम जिम्मेदारी निभा सकते हैं पंच सरपंचों को साथ में लेकर के। तो क्या आपका इस बारे में क्या सुझाव है मैडम? जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं, अगर हम जिम्मेदारी की बात करें तो जिम्मेदारी हर एक की है। समाज की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, प्रशासन, पुलिस का। हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जो आगे आने वाली जनरेशन है वो इस प्रकार की जो बुरी आदतें हैं इनसे दूर रहे। और इसके लिए जो पुलिस प्रशासन है वो अपना रोल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपके सजेशंस वेल टेकन हैं। इससे पहले भी कलेक्टर मैडम के साथ भी डिस्कशन किया जा चुका है और डेफिनेटली जो अब CLG मीटिंग्स जो होती हैं वो हमारी रेगुलरली होती हैं। इसके अलावा रात्रि चौपाल भी होती है, उनके अंदर हम विशेष रूप से इस बात का ध्यान रख के इसे एक अवेयरनेस को उसके साथ एसोसिएट करके अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ आज का सोशल मीडिया वगैरह का इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो गलत दिशा में बहुत जल्दी चले जाते हैं। तो इसमें प्रयासरत ये रहना चाहिए कि किस प्रकार से हम बच्चों को इस प्रकार की बुरी आदतों के बारे में बताएं, उनको अवेयरनेस जनरेट करें और जब कोई किसी गलत राह पर चलता हुआ नजर आए तो शुरुआत में ही उसे किस तरीके से सही राह पर ले आए, जिसके अंदर पूरे समाज का सहयोग जो है वो आवश्यक है।
और पहले भी मैं ये अपील करती रही हूँ और मैं आज फिर ये अपील करना चाहूँगी कि यदि आपको भी किसी प्रकार की कोई जानकारी मिलती है, आमजन में किसी को जानकारी मिलती है, तो हमारे साथ शेयर करें। पुलिस जो है वो पूरी तरीके से कमिटेड है इस खराब जो एक बहुत ही पीढ़ियों को खराब करने वाली आदत को जड़ से उखाड़ देने के लिए। जब भी हमें कोई सूचना मिलेगी, हम उस सूचना पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और अपने लेवल पे हम इंटेलिजेंस कंटिन्यूसली डेवलप करके कार्रवाई करने की कोशिश करते रहते हैं। आमजन के सहयोग से ये जो काम है ये और बेहतर किया जा सकता है। मैडम, यूथ के भविष्य के साथ में जो नशाखोरी ये जो चीजें बढ़ रही हैं, इन लोगों के खिलाफ सख्त संदेश आप क्या देना चाहेंगे पुलिस के माध्यम से? सख्त संदेश यही है कि कोई भी आदमी इस प्रकार की गलत गतिविधियों में इंडल्ज होगा तो वो जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए, और ना केवल जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए, आपको पता है अब नए कानून भी आए हैं और उसके पहले भी प्रावधान था, अगर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो वो सीज की जाएंगे और जो भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन है वो उसको भुगतने नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी अपराधी अपने मन में कोई शिकन ना रखे और सख्त से सख्त कार्रवाई इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ किया जाना हमारा कर्तव्य है और हम वो कर्तव्य निभाएंगे। बाहरी लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन पे भी मांग उठी थी सीएलजी मीटिंग में, क्या उन पे पुलिस का कितना काम कर पाई है? जैसे कि मैंने तब भी बताया था कि जो वेरिफिकेशन है वो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन उसके अलावा कौन रह रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, उसके लिए हमारा कंटिन्यूस अभियान चल रहा है। इनफैक्ट जो ये होटल्स में भी लोग आके रहते हैं उसमें भी हम समय समय पर चेकिंग करके ये देख रहे होते हैं कि किसी प्रकार के कोई क्रिमिनल एलिमेंट्स यहाँ पर तो नहीं रह रहे हैं। तो वो जो एक अभियान है वो धीरे धीरे करके स्टीम पकड़ेगा और लार्जली अगर लोग जो इंदू हॉस्पिटल नीमराना आईसीयू, एनआईसीयू, टेस्टिंग व एक्सरे लेबोरेटरीज, प्राइवेट रूम्स जैसी सभी सुविधाओं से युक्त, मेडिकल स्टोर व आपातकालीन सुविधा भी उपलब्ध। समय से पहले जन्मे शिशु की खास देखभाल व हर संभव इलाज उपलब्ध है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, राजस्थान सरकार के सरकारी, अर्ध सरकारी, निकाय बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए कैशलेस सुविधा। इंदू हॉस्पिटल, जयपुर दिल्ली हाईवे, NH48, नीमराना। क्षेत्र के राठ इंटरनेशनल स्कूल ने आज से वृक्षारोपण सप्ताह की शुरुआत की। राठ इंटरनेशनल स्कूल के मीडिया प्रभारी जले सिंह यादव ने बताया कि विद्यालय में आज 6 जुलाई से 12 जुलाई तक वृक्षारोपण सप्ताह मनाएंगे। इसकी शुरुआत विद्यालय डायरेक्टर शिवानी यादव ने विद्यालय में पेड़ लगाकर की और उन्होंने बताया कि आज के युग में पेड़ों के बिना जीना असंभव है। हमारे देश में कोविड जैसी महामारी आई थी जिससे सब कुछ समझ में आ गया कि पेड़ हमारे जीवन में एक अहम भूमिका रखता है, जो हमारे जीवन में शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं और हमारे प्राण बचाती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और लगाने से ज़्यादा उनकी देखरेख भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए विद्यालय के सभी स्टाफ को बुलाकर एक पेड़ की जिम्मेदारी दी गई और सभी शिक्षकों के पेड़ के सामने शिक्षक का नाम लिखकर प्लेट लगाई गई। आज 105 पेड़ लगाए गए और विद्यालय में सभी बच्चों को भी इसकी जानकारी दी और पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया गया। इस समय एकेडमिक निदेशक रविंद्र तंवर, प्राचार्य KP बर्वे, उप प्राचार्य कुसुम यादव, एकेडमिक डायरेक्टर संदीप यादव, कोचिंग हेड पंकज कुमार, कोऑर्डिनेटर मीना यादव, अजय यादव, नंदिनी यादव, सतीश माली, संजय फोरमैन सहित समस्त स्टाफ भी वृक्षारोपण में उपस्थित रहा। साल से अभिभावकों के विश्वास और सबसे बेहतर परिणामों के वादों पर खरा उतरता आया है कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड। KPS प्ले स्कूल, KPS साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस, बेटर फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, बेस्ट रिजल्ट्स, एडमिशंस ओपन, क्लास प्ले ग्रुप टू 12th इंग्लिश मीडियम, एडवांस क्लासरूम, fully equipped physics, chemistry and bio lab, library, sports ground, CCTV कैमरों से निगरानी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है उपलब्ध। स्कूल डायरेक्टर विशाल गौर, कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, promises to give your children the best। अलवर MIA थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोक लीलैंड कंपनी के गेट के सामने घुमाव पर शनिवार दोपहर में 2 बाइक सवारी युवकों को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। घायलों के परिजन हिमांशु चौधरी ने बताया कि घायल लोकेश व अनूप चौधरी दोनों बाइक से निजी काम से अशोक लीलैंड कंपनी जा रहे थे। तभी कंपनी के गेट के सामने घुमाव पर इन्हें एक ट्रैक्टर चालक ने टक्कर मार दी और वह तुरंत मौके से फरार हो गया। दोनों को घायल अवस्था में अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल लोकेश बाइंग गांव बड़ौदा मेव का निवासी है एवं अनूप चौधरी MIA के जैतपुर गांव का निवासी है।
बहरहाल दोनों गंभीर घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है एवं घायलों के परिजनों ने घटना की शिकायत पुलिस को भी दर्ज कराई है। इसका नाम है लोकेश कुमार, उसका नाम है अनूप चौधरी। ये बाइक से जा रहे थे तो वहाँ पे घुमाव था, तो वहाँ ट्रैक्टर वाले ने उन्होंने टक्कर दे दी। कहाँ पे हुई घटना ये? MIA में, लीलैंड के गेट के सामने, लीलैंड कंपनी के गेट के सामने। कौन से गाँव जा रहे थे? ये वहीं पे ही जा रहे थे, मतलब कंपनी में जा रहे थे, किसी काम से जा रहे थे कंपनी में। तो वहाँ पे इन्होंने घुमाव पे घुमाई तो ट्रैक्टर वाले ने इन्होंने दे दी गाड़ी। कहाँ के निवासी है? ये लोकेश है बाई का और अनूप है वहाँ का जातपुर का। अत्याधुनिक सुविधाओं व नवीनतम तकनीकों से समृद्ध बहरोड का जाना माना DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल नारनौल रोड बहरोड 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 28% से ज्यादा व 75% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 70% से ज्यादा। JEE मेंस में 11 में से 10 विद्यार्थी सफल, 2 में से 2 विद्यार्थियों का CA में सिलेक्शन। इस सत्र में 102 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी बने। 27 बच्चों ने गोल्ड, सिल्वर व ब्रॉन्ज मेडल लेकर राजस्थान का नाम रोशन किया। प्रिंसिपल राजेंद्र गौतम के नेतृत्व में वेल क्वालिफाइड स्टाफ की गाइडेंस से आपके बच्चों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बैंक आदि के लिए भी तैयार किया जाता है। आज ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं और एक बेहतर भविष्य बनाएं। अलवर शहर में एक बार फिर से गो तस्कर के हौसले बुलंद हो गए हैं, जो शहर के बीचों बीच गाय ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मामला शहर के कोतवाली थाना अंतर्गत स्कीम 2 का है, जहां पर रात करीब 12:30 बजे एक पिकअप में कुछ गो तस्कर आते हैं और गाय को ले जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वही स्थानीय निवासियों की जागरूकता की वजह से वह लोग गाय ले जाने में असफल हो जाते हैं। स्थानीय निवासी निशांत व उसके चाचा दिनेश ने बताया कि कल रात को हमारे घर के बाहर एक पिकअप खड़ी थी और कुछ लोग उसमें गाय भरने का काम कर रहे थे। हम नीचे गए और उनसे बातचीत की तो उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें गो तस्करों ने स्थानीय लोगों पर पथराव भी किया, जिससे एक व्यक्ति को चोट भी आई है। वहीं के निवासी सौरभ कालरा का कहना है कि जहां कांग्रेस सरकार में गो तस्कर के हौसले बुलंद थे, वहीं अब भाजपा सरकार में भी हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इन पर पुलिस प्रशासन जल्दी लगाम लगाए, नहीं तो आने वाले समय में हिंदू समाज का एक उग्र आंदोलन होगा। वहीं स्थानीय निवासी का यह भी कहना है कि हमने इस घटना की सूचना पुलिस को दी, पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का जायजा लिया। स्थानीय निवासी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस की नाक के नीचे यह काम हो रहा है और उनको पता भी नहीं है। गो तस्कर आरोपियों ने भागने के लिए स्थानीय निवासियों के आगे कट्टा तान दिया, जिससे वह भागने में सफल हो गए और आगे आरोपी दाऊदपुर फाटक की तरफ मुड़ गए, जहां पर पुलिस ने 3 होमगार्ड बैठे थे। लेकिन उनका स्थानीय लोगों से कहना है कि हमको इस बात का कुछ पता नहीं है, गाड़ी यहां से नहीं निकली है, जबकि स्थानीय निवासियों का कहना है कि एक वही रास्ता है जहां से निकला जा सकता है। मामले में कौन सच बोल रहा है, यह अब देखने का विषय है। स्थानीय निवासी या पुलिस, इस पूरे मामले में जिला पुलिस अधीक्षक से भी जल्दी बात की जाएगी। क्या कोतवाली थाना पुलिस इस तरह काम करती रहेगी या आगे भी कोई कार्रवाई होगी? शहर में भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंदर गो तस्करी की घटनाएं समय समय पर सामने आती रही हैं और कांग्रेस राज तो इसलिए इस काम के लिए जो है भरपूर रूप से जाना जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का राज आते ही हम हिंदुत्व के लोगों ने एक राहत की सांस ली थी कि इस तरह की घटनाएं शहर के अंदर नहीं होगी। लेकिन कुछ दिन पूर्व स्कीम नंबर 1 में भी ऐसी घटना सामने आई थी, बुधवार में घटना सामने आ गई है और अब तो हमारी नाक के नीचे, मैं स्वयं यहाँ का बाशिंदा हूँ स्कीम नंबर 2 में, और रात को 12:30 बजे इस प्रकार की घटना होना सीधा हिंदुत्व के ऊपर प्रहार है और हिंदुत्व की जो बातें करते हैं हमारे नेता, उनके ऊपर सीधा सीधा उठाघात है। मेरे द्वारा अभी स्थानीय लोगों से जैसा कि पता लगा कि रात को ही पुलिस प्रशासन को सूचना दे दी गई थी, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से अभी कोतवाल साहब से भी बात की जाएगी और साथ में जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी, उनके कान में भी इस तरह की जो घटना है उनको डाला जाएगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो और ऐसी गो तस्करी करने वाले लोगों को तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए। 20 वर्षों से आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला एकमात्र महाविद्यालय बाबा श्री नारायण दास अभिनव महिला PG महाविद्यालय SBI बैंक के पास बहरोड। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के पथ पर लगातार अग्रसर। बेटियों के लिए अनुशासन युक्त वातावरण। मत्स्य विश्वविद्यालय से सर्वाधिक मेडल प्राप्त करने वाली एकमात्र संस्थान। BA BSc में हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, MA में राजनीति विज्ञान, भूगोल, हिंदी व संस्कृत साहित्य। सभी रूटों पर वाहन सुविधा है उपलब्ध। पूरा कैंपस CCTV कैमरे की निगरानी में। महाविद्यालय जो अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में सर्वाधिक गोल्ड मेडल हासिल कर शिक्षा के साथ साथ बेहतर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी सक्षम रहा है। बाबा श्री नारायण दास महिला महाविद्यालय बहरोड। एडमिशन ओपन। सचिव जयप्रकाश मीना।
अलवर के भारत टॉकीज पुलिया के समीप निर्वाणा होटल के बाहर सड़क अचानक 3-4 फीट धंस गई, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई और एक टेम्पो क्षतिग्रस्त हो गया। सड़क धंसने पर यातायात डायवर्ट किया गया, जिसकी सूचना के बाद मौके पर नगर विकास न्याय अधिकारी पहुंचे और धंसी सड़क में जेसीबी से मिट्टी रोड़ी डालकर सड़क को सही कराया गया। जिस जगह सड़क धंसी उसी के नीचे से सीवरेज की लाइन जा रही है, जिसके अंदर से लीकेज होने के कारण पानी सड़क के नीचे भरता गया और अचानक सड़क खोखली होकर जमीन में धंस गई। इस सड़क पर वाहनों का आवागमन ज्यादा रहता है। नगर विकास न्याय के अधिकारी योगेंद्र कुमार ने बताया कि सड़क धंसने की सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और मिट्टी रोड़ी से सड़क को सही कराने का कार्य शुरू कराया गया। उन्होंने बताया कि अभी बारिश का मौसम है, इसलिए मिट्टी और रोड़ी डालकर सड़क को दुरुस्त कराया जा रहा है। बारिश के बंद होते ही भगत सिंह सर्कल से लेकर भारत टॉकीज ओवरब्रिज पुलिया तक सड़क का निर्माण कार्य कराया जाएगा। यहाँ पर पुरानी सीवर लाइन थी और जिसमें कहीं पानी गया है बारिश का, उसकी वजह से सेटलमेंट हुआ है, इसको भी रिपेयर करा रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली, दिशा निर्देश दिए कि नाले अवरुद्ध पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं। नालों की साफ सफाई का कार्य वैसे तो नगर निगम अलवर से संबंधित है। ये जो सेटलमेंट हुआ है, ये पुरानी एक सीवरेज लाइन जो डली थी 8-9 साल पहले आरओआईडी में डाली थी, उसके में लूज कहीं कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं है, उस वजह से हुआ पानी बारिश की वजह से। आरपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जखराना शिक्षा के जगत में हर बार बेहतर परिणाम देता आया है। आरपीएस जखराना 10+2 सीबीएसई स्कूल, आरपीएस बीएड कॉलेज, आरपीएस पीजी कॉलेज, आरपीएस आईटीआई फिटर व ट्रेड इलेक्ट्रिकल। आरपीएस परिवार में आपके बच्चों के सपनों को मिलेगी एक नई उड़ान। सुंदर व विशाल भवन, स्मार्ट क्लासेस, फर्निश्ड क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, इंडोर आउटडोर गेम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। श्रीमती नारायणी देवी पीजी महिला महाविद्यालय कुंड रोड बहरोड। मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर से कुलाधिपति अवार्ड व एक साथ 3 गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाला एकमात्र महाविद्यालय। वाईफाई कंप्यूटर लैब व आधुनिक हाईटेक विज्ञान प्रयोगशालाएं, 40 किलोमीटर तक वाहन सुविधा, छात्राओं की सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी स्टाफ व पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। प्राचार्य व चेयरमैन डॉक्टर नीलम यादव, डायरेक्टर ओम प्रकाश यादव। प्रवेश प्रारंभ। अधिक जानकारी हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। शिक्षा की मुहिम को घर घर तक पहुंचाने के लिए सन 2004 से श्रीमती नारायणी देवी महिला महाविद्यालय टाट क्षेत्र में संचालित है। मैं अभिभावकों को पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि हमारे यहाँ पर अनुशासित, सुरक्षित और संस्कारित माहौल में आपकी बेटियों को शिक्षा दी जाएगी। मैं ईश्वर से सभी बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बाबा कीर्तनाथ महिला विद्यापीठ भीटेड़ा बहरोड मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2017-18 में उत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार से सम्मानित। पीजी बीएड बीएसटीसी एलएलबी महिला महाविद्यालय, बीए बीएससी बीकॉम हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एमए पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिंदी, एमएससी केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड मैथ, एलएलबी बीएड की बेहतरीन फैकल्टी। संस्था ने एलएलबी और एमएससी स्ट्रीम में गोल्ड मेडलिस्ट देकर क्षेत्र में मिसाल कायम की है। एसी हॉस्टल व ट्रांसपोर्ट की उत्तम सुविधा एवं एनसीसी की यूनिट भी संचालित। डिजिटल क्लासरूम व लाइब्रेरी। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चियों हेतु विशेष छूट। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। आज की खबरों में इतना ही। देखते रहिए राग टीवी। नमस्कार।